नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में। और जनरली जब कोई तैयारी करना शुरू करता है और जब कहीं किसी का सिलेक्शन हो जाता है, इस बीच में लोग बहुत सारा बुक परचेज करते हैं। उसमें से कुछ बुक अच्छा लगता है और कुछ बुक परचेज करके वैसे ही रखा रह जाता है। तो मैं भी बहुत सारा बुक परचेज किया और बहुत सारा वैसे ही पढ़ा और बहुत सारा वैसे ही रह गया। तो मेनली मैं घर साफ़ कर रहा था क्योंकि एक साल से बुक सब वैसे ही रखा था, पढ़े लिखे नहीं। तो बुक को फिर से रीअरेंज कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना जो बुक मुझे अच्छा लगा तो वो साझा करें ताकि आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिल जाए जो तैयारी। पर उससे पहले बता दें, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा। अभी उसमें मार्च एंडिंग का ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो ईयरली पास है वो 219 में मिल जाएगा और जो ईयरली पास प्रो है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो 307 रुपये में मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड यूज़ करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे ढेर सारा बुक है, पूरा हम चुन के रख लेते हैं पहले कि कौन सा बुक मुझे सबसे अच्छा लगा। और ये देख के ना मुझे काफ़ी जो मेनली आइडिया आया कि साझा करते हैं। ये फाड़ फाड़ के हम लोग बुक को पढ़ते थे यहाँ पे। ये देख के मुझे ये आइडिया आया कि देखो, जब आई थिंक NTPC के एग्ज़ाम का ये आया हुआ था उस टाइम जो मैं इसको पढ़ा हुआ था, लेकिन खिचड़ी बना के ये जो आप नोट देखते हो ना ऐसे, क्योंकि थोड़ा ये आता है कि यार हम कैसे पढ़ रहे हैं और ये सब कैसे पढ़ता था, थोड़ा अंदर से ये ज़रूर आता है। तो इसलिए मैं सोचा साझा करूँ। और कौन कौन सा बुक मेरे लिए तो SPD का करंट अफेयर है, ठीक है, ढेर सारा करंट अफेयर हो जाता है। लेकिन और कौन कौन सा, जैसे इंग्लिश का होता है, मैथ का होता है, GK का होता है, कौन कौन सा बुक मेरे लिए हेल्पफुल रहा, तो वो बारी बारी से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ मुझे मिला जब मैं ट्यूशन खोला हुआ था एक, वहीं पे दरभंगा में ही। तो जो एडमिशन फॉर्म था ये कुछ इस टाइप का था। ये कोई अविनीश कुमार है, उनका क्लास 9th में। और ये प्रैक्टिस सेट के लिए मैं ऐसा टेस्ट लेता था, अध्ययन केंद्र के नाम से था उस टाइम में। हालांकि यूट्यूब चैनल भी बनाया था अध्ययन केंद्र से, वो हैक हो गया था यूट्यूब चैनल। खैर, तो ये कुछ ऐसा था। क्वेश्चन मैं अच्छा अच्छा डालता था। विच रॉक हैव नो फॉसिल फ्यूल, तो इसमें फॉसिल फ्यूल नहीं होता इग्नियस रॉक में। खैर, ये भी एक हिस्ट्री ही है, इसको याद रखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के लिए। सबसे अगर अच्छा बुक की बात करें तो ग्रामर में देखिए, एक आता है KP ठाकुर का। इसमें आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंग्लिश थोड़ा ठीक है, हिंदी का ज़रूरत नहीं भी, अगर वैसे ही बना सकते हैं, तो ये बुक मुझे सबसे अच्छा लगा हुआ था। इसका नाम है करेक्ट इंग्लिश हाउ टू राइट, ठीक है ना। BB जैन का बुक है, थोड़ा महंगा बुक आता है ये, लेकिन इसमें ना काफ़ी अच्छे से, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है ना वैसे ही। ऐसा नहीं कि नॉन का 5 पार्ट होता है, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, ऐसा करके नहीं है। पूरा उसका प्रैक्टिकल जो है ना ग्रामर करके एक्सरसाइज वाइज दिया गया है। तो आप इंग्लिश में ना अगर आप पढ़ना है मेनली, तो ये नाम लिख लो, शॉप पे जाके देख लेना कैसा क्या है। ये एक इंग्लिश का है। दूसरा, एक अगर SSC की तैयारी करते हैं, मुझे ये काफ़ी बुक हेल्प किया हुआ था SSC में। हालांकि मेरा फाइनल रिजल्ट आया नहीं उसमें अभी तक, लेकिन PT में बहुत बार क्वालिफाई किया SSC का। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से उसको दिया गया है। मेनली क्या होता है ना, क्वेश्चन बैंक में आप देखो तो डायरेक्ट आंसर देगा या कुछ कुछ पार्ट को अच्छे से दिया रहता है, लेकिन इसमें सब कुछ को जैसे वर्ड बाय वर्ड, जो भी थोड़ा भी हार्ड वर्ड है ना, सबको अच्छे तरीके से दिया गया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा हुआ था बुक। इस बुक का नाम है SSC इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर, अजय कुमार सिंह। ये मत समझना कि पेड प्रमोशन है, कोई पुराने बुक का पेड प्रमोशन नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। तो ये इस बुक का नाम जरूर याद रखना मेरे भाई, ये बुक काफ़ी अच्छा है। मुझे PDF देखा तो ये भी दिखा देता हूँ। ये मेरा बैंकर्स अड्डा का मेनली PDF था और ये टेक्स्ट बुक का PDF था। उस टाइम में मंथली PDF शेयर किया जाता था उस एप्लीकेशन पे, तो उसका हम लोग प्रिंट आउट करवाते थे। एक दो कैंडिडेट साथ में ही पढ़ते थे, तो दोनों आदमी मिलकर करवाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना घस घस के इसको पढ़ा गया है। ये हम लोग ALP के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प किया हुआ था। स्कोर भी ठीक ठाक था, लेकिन कट ऑफ ही बहुत हाई चला गया था, तो क्या करते हैं। खैर, तो कुछ इस तरीके से उस टाइम भी काफ़ी मेहनत किए हुए थे। तो ये है दोनों का, काफ़ी हेल्पफुल होता था ये नोट हम लोगों के लिए। बात करते हैं मैथ का, लेकिन रीजनिंग का थोड़ा छोटा टॉपिक है। तो रीजनिंग के लिए हम ये सगीर अहमद का मैथ, ये इसका रीजनिंग का बुक है। ये स्टार्टिंग में बनाए थे, शुरू किए हुए थे। इसका हम वर्बल नॉन वर्बल दोनों लिए हुए थे, लेकिन रीजनिंग मेरा वैसे ही बन जा रहा था, तो उसका उतना हम किए नहीं। अगर आप बनाना चाहते हो तो इसका RS अग्रवाल का भी बढ़िया बुक आता है। ये अगर आप देखो मैथ का, तो सबसे पहले रिकमेंड करूंगा, अगर आपका बेसिक है, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो RS अग्रवाल या सगीर अहमद का मैथ का बुक आता है, उससे स्टार्ट कीजिएगा। दोनों में से कोई भी, दोनों अच्छा ही बुक होता है। उसके बाद एक बार जब वो कंप्लीट हो जाए, ये जरूर बना लीजिएगा SSC का जो सॉल्व पेपर है ना, चाहे आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का तैयारी कर रहे हो, SSC का तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, एक बार ये मेरे भाई ज़रूर कर लो। ये कर लेने के बाद ना आप मैथ में कहीं नहीं अटकोगे। जो आप स्कोर सुनते हो ना कि 50 में 50 स्कोर आ गया, 25 में 25 आ गया, बस इसी का कमाल होता है ये, ठीक है। और तो रेलवे का ये भी आता है, तो आप ये भी ले सकते हो। लेकिन ये बहुत अच्छा बुक है, इसका प्राइस भी थोड़ा अधिक होता है,
उस टाइम में भी शायद 400 के आसपास था, 395 है तो, और नया वाले में तो और बढ़ गया होगा प्राइस। खैर मोटा ही बुक है, 495 हो गया है। तो मैथ के लिए इतना कर लोगे ना आप तो सफिशियंट है, हर जगह नहीं भागना होता है इसके लिए। सोच गया अपना करंट अफेयर और जीके। तो देखिए करंट अफेयर के लिए तो जो मंथली पत्रिका आता है वो तो लेते ही थे, उसको पढ़ते भी थे, बस लेते नहीं थे। और ये मैंने दिखाया है कि हालांकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था तभी इस टाइप का हरकत करते थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता था ना, ये देखना चाहिए आप लोगों को, ये मेरा डेली का करंट अफेयर होता था स्टेट वाइज। जैसे मान लो ये कब का है, 11 अप्रैल का ये करंट अफेयर है, तो यहाँ से लिखना शुरू हुआ है जो सब हुआ था। फिर कहीं अगर स्टेट के रिगार्डिंग कुछ होता था तो एक स्टेट के बारे में, जैसे तेलंगाना के बारे में पूरा यहाँ पे लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कौन था, राज्यसभा सीट कितना है, सब कुछ, और ये डेली लिखा जाता था। तो बहुत कुछ जो है ना वो डायरेक्ट याद ही रहता था, ठीक है। तो ये जिसमें इसमें गुजरात का लिखा गया है, यहाँ पे किसी और स्टेट का, मतलब महाराष्ट्र का लिखा गया है। तो ये ना आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ कहना चाहेंगे, वो तो बुरा लग जाएगा, करंट अफेयर देखिए दिन में 10 से 12 होना चाहिए, ठीक है। मतलब किन्हीं का अगर ऐसा वीडियो देख रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें से 10 या 11 ही करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग को देख रहे हैं डेली डेली 100 करंट अफेयर लिख रहे हैं, मेरे भाई उतना पढ़ोगे तो कहाँ से याद कर पाओगे और क्या ही काम आएगा। तो ऐसा पढ़िए। और ये हम लोग कहाँ से लिखते थे उस टाइम में, बैंकर्स अड्डा का ही डेली 4 से 5 करंट अफेयर, 10 करंट अफेयर आता था, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट होता था ना वो हम लोग लिख लेते थे, और फिर एक बार शाम में 3-4 दोस्त बैठ के उसके बाद फिर से पढ़ देते थे तो याद रहता था, क्योंकि लगातार करंट अफेयर रिपीट होता रहता है। तो यही है, पूरा कॉपी इसमें है, इससे पहले भी एक कॉपी और था, तो खैर जो भी है इसमें है, ठीक है ना। और अगर जीके की बात करें तो मुझे सबसे अच्छा लुसेंट ही लगा। लुसेंट का सब्जेक्टिव बुक है, ऑब्जेक्टिव मुझे इतना हेल्प नहीं किया, लेकिन लुसेंट सब्जेक्टिव जो है, हालांकि प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव भी करना चाहिए, लेकिन आज तो प्रैक्टिस सेट आ चुका है आजकल, तो जितना हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि उसमें किस किस टाइप से नया नया टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको मतलब। और एक बुक और रिकमेंड करेंगे, ये जो बुक है ना इतिहास के लिए, मुझे पर्सनली ये बुक काफ़ी अच्छा लगता है, कितना सजा के रखा हुआ था इस बुक को, ठीक है ना। इसको मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, मतलब मज़ा आता है। आधुनिक भारत का बुक है, तो कुछ इस टाइप का अगर बुक पढ़िए ताकि आपका बेसिक जो है ना वो क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होगा। और लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि ये सब बुक ना ज़रूर पढ़िए, दिमाग शांति के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो यही सब है, इसको पूरा ठीक से अच्छे से रख देता हूँ, और फिर कुछ होगा तो साझा किया जाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।